दुख क्या है? क्या मेरा दुख आपके दुख से अलग है? क्या दुख की कोई परिभाषा है? जब आप दुखी होते हैं तो आप अपने दुख से बाहर निकलने के लिए क्या कोई प्रयास करते हैं? अगर हाँ, तो क्या वह प्रयास सफल होते हैं? हम सबके दुख समस्याओं से जुड़े होते हैं। अगर समस्या है तो हमारा दुख उससे जुड़ जाता है। एक छोटे बच्चे का दुख खिलौना ना मिलना हो सकता है। एक प्रेमी का दुख प्रेमिका से बिछड़ जाने का हो सकता है। एक माँ का दुख अपने बच्चों से दूर रहने का हो सकता है और एक पिता का दुख उसके बच्चों को उसे ना समझ पाना हो सकता है। दुख हर इंसान के लिए अलग है, उसकी परिभाषा अलग है। पर जब हम सबका दुख अलग है तो हम सब उस दुख का एक ही इलाज क्यों करते हैं? क्यों हम इस दुख रूपी बीमारी के इलाज के लिए एक ही दवा लेते हैं? और वह दवा है परेशान होना, चिंतित होना। और यह परेशान होना और चिंतित होना वाली दवा हमारी बीमारी को और अधिक बढ़ा देती है, या यूं कहूं कि हमारे दुखों को और ज्यादा बढ़ा देती है। आज आपके लिए महात्मा बुद्ध की एक प्रचलित कथा लेके आई हूं। हो सकता है ये कथा आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन आज अगर आप इस कहानी को अपने दुखों, अपनी समस्याओं से जोड़कर सुनेंगे तो आपको ये कहानी एक नई कहानी लगेगी और आप अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने का एक बेहतर उपाय ढूंढ पाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे जुड़ पाऊँ। आशा करती हूँ कि आगे ये कहानी आपको पसंद आती रहेगी। महात्मा बुद्ध के शिष्य इंतज़ार कर रहे थे कि महात्मा बुद्ध आएं और उनके प्रवचन शुरू हों। और समय तो महात्मा बुद्ध समय से आ जाते थे, पर आज शिष्यों को थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा था। तभी उन्होंने देखा कि महात्मा बुद्ध आ रहे हैं, पर आज उनके हाथों में कुछ सामान था। जैसे ही महात्मा बुद्ध कुछ करीब पहुंचे तो शिष्यों ने देखा कि महात्मा बुद्ध एक रस्सी लेकर आए हैं। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्य थोड़ा हैरान हो गए। महात्मा बुद्ध अपने आसन पर बैठ गए और रस्सी में एक एक करके 3 गांठें लगा दी। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो मैं लेके आया था? इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा, तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये हमारे देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। अगर मैं अपने नजरिए से बात करूं तो ये वही रस्सी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। तभी एक दूसरा शिष्य बोला, पर मेरे लिए तो यह रस्सी अब पूरी तरह से बदल गई है। इसमें 3 गांठें लग गई हैं जो इसमें पहले नहीं थी। तो मेरे लिए इसका स्वरूप बदल गया है। मैं इसे पहले वाली रस्सी नहीं मान सकता। कुछ शिष्यों ने कहा, वास्तव में यह मूल रूप से वही रस्सी है, लेकिन अब यह कुछ बदली सी दिखाई दे रही है। लेकिन इसका मूल स्वरूप नहीं बदला, तो हमारे लिए यह वही रस्सी है।
शिष्यों की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, आप सभी सही बोल रहे हैं। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। और यह बोलकर महात्मा बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखकर बोला, क्या ये गांठें खुल रही हैं? सभी शिष्य एक साथ बोले, नहीं, आपके ऐसा करने पर गांठें और ज्यादा कस जाएंगी, और देखिए कस भी रही हैं। इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा, हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकेंगे कि इन्हें कैसे लगाया गया था। इसके बाद गांठों को खोलना आसान हो जाएगा। महात्मा बुद्ध शिष्यों के जवाब से बहुत संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ, ये सही बात है। अब मैं तुम सभी को जीवन का एक बहुमूल्य ज्ञान देना चाहता हूँ, जो ज्ञान तुमने खुद ही प्राप्त किया है। आज इस रस्सी को खोलने की सही प्रक्रिया तुम्हें मालूम है। अब तुम्हें यह बताता हूँ कि इस रस्सी को खोलने की प्रक्रिया तुम्हारे जीवन में भी लागू होती है। जब भी परेशानी में फंस जाओ तो बिना परेशानी को समझे, बिना समस्या को जाने उसका हल ढूंढने मत निकल जाना। पहले समस्या को समझना। जिस तरह तुमने रस्सी की गांठ खोलते समय रस्सी की गांठ को ध्यान से देखा, समझा कि वह कैसे लगाई गई थी, उसी तरह जब जीवन समस्याओं से घिर जाए, जब चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे, तो थोड़ा सा समय निकालकर उस समस्या, उस अंधेरे की जड़ में जाकर देखना कि वह कहाँ से शुरू हो रहा है। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी मूल समस्या क्या है, और एक बार तुम्हें अपनी मूल समस्या पता चल जाएगी तो तुम बड़ी आसानी से अपने दुख को कम कर पाओगे। बिना समस्या जाने इधर उधर हाथ पैर मारोगे तो समस्या में और अधिक उलझ जाओगे। जिस तरह अगर हम रस्सी की गांठ को बिना समझे उसे खोलने की कोशिश करेंगे तो रस्सी की गांठ और अधिक फंसती चली जाएगी, उसी तरह जीवन की समस्याएं भी हैं। अगर जीवन की समस्याओं को बिना समझे सुलझाने की कोशिश करेंगे तो हम उन समस्याओं में और गहरा फंसते चले जाएंगे, और फिर यह समस्याएं हमें दुख की ओर खींचती चली जाएंगी। महात्मा बुद्ध ने बहुत साधारण तरीके से अपने शिष्यों को अपनी समस्याओं, अपने दुख का निवारण करना सिखा दिया। ये कहानी हमारे जीवन में हर एक क्षण लागू होती है। हम भी अपने जीवन में हर रोज समस्याओं से दो चार होते ही हैं, और ये समस्याएं पता भी नहीं लगता कब हमारे दुखों का कारण बन जाती हैं। हर एक इंसान दुख से गुजरता ही है, और कभी कभी हम जब परेशान होते हैं तो बिना कारण जाने परेशानी को सुलझाने लगते हैं, और इस कारण हम और दुखी हो जाते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने अपने जीवन में दुख ना देखा हो। अगर जीवन है तो उतार चढ़ाव होगा ही, बस जरूरत है तो अपना नजरिया बदलने की। अगर हम दुख और तकलीफ से घबराएं नहीं और उसको समझने की कोशिश करें तो हमारा दुख, हमारी परेशानी खत्म हो सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर महात्मा बुद्ध की ये प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप भी किसी की समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि
मैं और प्रेरणादायक कहानियाँ आपके साथ शेयर कर सकूं। ये कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अपनी समस्याओं को समझिए, उसके मूल तक जाइए और वह समस्याएं बहुत छोटी हो जाएंगी।